Assalamu alaikum students. Today our topic is passive voice. Dear students, we know that there are two types of voice. Number one, active voice, and number two, passive voice. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जानते हैं कि ग्रामर में वॉइस की दो किस्में हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. We use active voice when the doer of the action or subject of the sentence is important. हम जुमले में एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब फ़ाइल ज़्यादा अहम होता है. But when the subject or doer of the action is not so important and action is to be highlighted at that time, we use passive voice. लेकिन जब काम के करने वाला यानी कि फ़ाइल ज़्यादा अहम नहीं होता है और फ़ेल ज़्यादा अहम होता है, उसे हाईलाइट करना होता है, उस वक्त हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं. देयर इज़ अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम ऑल्सो लाइक चेंज द वॉइस. इसी तरह से इम्तिहान में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चेंज द वॉइस. एक्टिव वॉइस का एग्ज़ाम्पल दिया हुआ होता है और उसे चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, या पैसिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होता है और उसे हमें तब्दील करना होता है एक्टिव वॉइस के अंदर. सो डियर चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द सेंटेंस इज़ चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. नाउ लेट अस स्टार्ट. इफ़ द सेंटेंस इज़ इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, we follow the steps given below to change the voice. दिया हुआ एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो हम उसे पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स दी जा रही है. सबसे पहले ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट. जुमले का जो मफूल है वो पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट बन जाएगा, उसको हम शुरू में ले लेंगे. जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, उसे हम पैसिव वॉइस के अंदर सबसे शुरुआत में लेंगे अ लेटर. उसके बाद हमें लेना है फॉर्म्स ऑफ बी. बी की शक्लें हमें लेनी है. ज़माने हाल की बी की शक्लें होती है एम, इज़, आर. तो इन तीनों में से हमें लेना है इज़ इस एग्ज़ाम्पल के अंदर, क्योंकि अ लेटर ये सिंगुलर है, इसके बाद इज़ लिया जाएगा. उसके बाद हमें लेना है वर्ब का तीसरा फॉर्म राइट. ये इस एग्ज़ाम्पल के अंदर वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न. और उसके बाद हमें लेना है बाय. और सबसे लास्ट में एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. तो इस एग्ज़ाम्पल के अंदर खालिद ये सब्जेक्ट है, तो ये पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सबसे लास्ट में आएगा. तो एक्टिव वॉइस का जुमला था हमारा खालिद राइट्स अ लेटर. इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लेटर इट इज़ रिटर्न बाय खालिद. अब यहाँ पर एक बात काबिले गौर है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस वाइल चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव. अगर जुमले का फ़ाइल ज़मीर की शक्ल में है तो प्रोनाउंस के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होती हैं, वो इस तरह से है. अगर सब्जेक्ट आई है तो पैसिव वॉइस के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बन जाएगा मी. वही तब्दील हो जाएगा अस में. इसी तरह से ही चेंज हो जाएगा हिम में, और शी को हम चेंज कर देंगे हर से, और दे पैसिव वॉइस के अंदर बन जाएगा देम. आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नंबर 1, आई रीड अ स्टोरी बुक. तो जिस तरह से हमने स्टेप्स देखी है, अ स्टोरी बुक इज़ रिटन बाय मी. दूसरा एग्जांपल है दे सी अ बर्ड. इस एग्जांपल के अंदर अ बर्ड ये ऑब्जेक्ट था, इसे हमने शुरुआत में ले लिए. उसके बाद हमने लिए इज़ टू बी की शक्लों में से. उसके बाद सी ये वर्ब था, उसे हमने वर्ब नंबर 3 के अंदर चेंज किए, सीन हो गया.
उसके बाद हमने लिए बाय और दे को हमने बदल दिए देम से। नंबर 3, शी आस्क मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को शुरुआत में लिए, उसके बाद हमने आर लिए क्योंकि मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस प्लूरल है, जमा है। उसके बाद हमने आस्क इस वर्ब को वर्ब नंबर 3 बना दिए, आस्क्ड बाय हर। आयशा एंड ज़ैनब हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस इसका ये है, द पुअर स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड बाय आयशा एंड ज़ैनब। और लास्ट एग्जांपल है, वी बाय एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो इस जुमले के अंदर एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, इसे हमने शुरुआत में लिए पैसिव वॉइस में। उसके बाद हमें लेना है इज़, उसके बाद बाय का थर्ड फॉर्म है बॉट बाय अस। एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर इज़ बॉट बाय अस। तो इस तरह से डियर चिल्ड्रन, you have to solve this kind of questions if it is asked in the exam. Change the voice. Thank you very much.